ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, वो है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स या फिर हेक्सेले मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो किसी भी नाम से आ जाए, ये एक ही बात है। अलग अलग नाम से आ सकते हैं और बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स के ऊपर पूरा डिटेल में डिटेल वर्जन वाला सवाल आता है ज़ूलॉजी के अंदर। तो इस चीज़ को पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक आज देखेंगे कि कैसे होती है कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स की। एंड पूरा देखेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं स्केलेटल मसल्स का। ओके, कि क्या होता है टेंडन, क्या होता है स्केलेटल मसल फाइबर क्या होता है, बंडल ऑफ मसल फाइबर क्या होता है, फेसिकल क्या होता है, सार्कोमेयर क्या होता है, एंड मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, ई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, सब पूरा डिटेल में हम पूरा सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में आ सकते हैं। ठीक है, आपको वो बोल सकते हैं कि बताओ हक्सले मॉडल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बताओ। ठीक है, आपको ये बोल सकते हैं कि स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर नोट लिखो। आपको बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर नोट लिखो। स्लाइडिंग, ठीक है, ये एस ई लिख दिया है, ए एस आई होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये आपको वो बोल देगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो किसी भी तरह से ये पूछे, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन पूछे, एच ए हेक्सेले मॉडल पूछे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह से आ सकता है। जैसे वो होता है ना, एक शैतान रूप बदल बदल के आता है, तो सेम इसी तरह से ये टॉपिक रूप बदल बदल के आता है। कभी वो एच ए हेक्सेले मॉडल बोल देगा, कभी भी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोल देगा, कभी कभी वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन बोल देगा। तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन मतलब सबका एक ही है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी स्केलेटल मसल्स की, दैट्स इट, बस। ठीक है, तो कैसे होगी अभी हम देखते हैं वो। ओके, सो यहाँ पे देखें सबसे पहले, यस यस, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यस। सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरी चीज क्या है? यस, सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी चीज क्या है? सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर तो सब लोगों ने देखा हुआ ना, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिटेल में देखा हुआ है ना सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर। मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। ये बच्चे कम कम क्यों हो रहे हैं भाई? 7 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, वाई ब्लॉक हो रहे हैं क्या खुद ब खुद? देखें अब कैसे है हमारे पास, यस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखें, सब लोगों को नजर आ रहा होगा ये चीज, ये मायोफिब्रिल है। और मायोफिब्रिल के अंदर क्या है हमारे पास, क्या होता है, सार्कोमेयर होता है, राइट? क्या होता है? सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दीजिए कि व्हाट इज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है, राइट? सार्कोमेयर का सबको होप सो पता होगा। और मैंने डिटेल में बताया कि क्या होता है ए बैंड, आई बैंड, ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में कवर किया है। सब लोग भाई लैपटॉप वगैरह से ज्वाइन किया करें, फिर मसले नहीं होंगे। ठीक है, अब लेट सपोज स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है नर्व इम्पल्स। तीन मेन चीजें होती हैं वैसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व इम्पल्स, कैल्शियम आइंस और एनर्जी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें से भी जरूरी क्या चीज है? सबसे ज्यादा जरूरी है नर्व इम्पल्स का होना। ठीक है, पीछे से मैसेज का आना। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको स्केलेटल मसल की मूवमेंट करानी है, जैसे हमें पता है स्केलेटल मसल अंडर द कंट्रोल ऑफ कौन सा सिस्टम के होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सॉरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हमारी हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट? तो पहले मैसेज आता है सीएनएस में से। सीएनएस में से जैसे लेट सपोज मुझे अभी, जैसे लेट से किसी को थप्पड़ मारना है या कुछ भी करना है, एक्स वाई जी कोई मसल की मूवमेंट करानी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज आएगा सीएनएस में से। सीएनएस में से मैसेज आएगा, ये न्यूरॉन का एंड है, न्यूरॉन का टर्मिनल है, इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, न्यू एक्सॉन टर्मिनल। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये चीजें ट्रांसफर होती हैं। आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा डिटेल में बताया था कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कम्युनिकेट करता है साइनेप्स के थ्रू, मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? सीएनएस से पीछे से मैसेज आता है, नर्व इंपल्स आती है आगे तक। अब यहाँ पे ये क्या है, वहां पे तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन टू मसल हो रहा है। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं इसे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है ना, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम और मस्कुलर का मस्कुलर, मस्कुलर ये मसल, मसल है ये, तो इनके बीच में जंक्शन है। तो यहाँ पे मैसेज आता है। यहाँ पे मैसेज कैसे आता है भाई? यहाँ पे मैसेज पीछे से सीएनएस से आया कि भाई कॉन्ट्रैक्शन करवानी है स्केलेटल मसल्स की, तो कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब देखो ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये पता है ना सब लोगों को, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये बीच में जो खाली है, ये खाली स्पेस इज दिस इज साइनेप्टिक लेफ्ट, और ये जो मसल है दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, पोस्ट। अब सबसे पहले हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जैसे ही मैसेज आता है तो वहां पे आपको पता है क्या चीज होती है, कैल्शियम आइंस आते हैं। कैल्शियम आइंस जैसे ही ओपन होते हैं तो हमारे पास ये जो अंदर क्या है, ये गोल गोल छोटे छोटे ये जो कोकोमो टाइप के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ? यस, व्हाट आर दीज? कौन बताएगा? यस, एनीवन? जल्दी से बता दें ये क्या है। यस, कौन बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति? बेटा ये कैल्शियम आइंस हैं, और सॉरी ये हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ठीक है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या स्टोर रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, मैंने ये चैप्टर 3 में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है। तो पीछे से जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है तो नर्व इम्पल्स यहाँ पे आते ही क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस होते हैं इसके, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, कैल्शियम अंदर आता है और कैल्शियम आके इन साइनेप्टिक वेसिकल के साथ कंबाइन होता है। और ये फिर साइनेप्टिक वेसिकल जब कैल्शियम इनके साथ कंबाइन होता है, इनके साथ अटैच होता है, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल ट्रेवल करते हैं किस तरफ? टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं इसके साथ। और फ्यूज होने के बाद अपने जो कंटेंट्स होते हैं, जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हैं, वो उसको कहाँ भेज देता है? ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना बीच में खाली स्पेस, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है। ठीक हो गया यहाँ तक? क्लियर सब लोगों को? यहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो अब हमें पता है कि पीछे मसल के ऊपर क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होंगे। तो ऐसे रिसेप्टर देखो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये छोटे छोटे रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, रिसेप्टर नजर आ रहे हैं। यस, तो ये स्टेप, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली इस केसेस में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना वो एसिटाइल कोलिन होता है। क्या होता है? क्या होता है? एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में हम ASH लिखते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो वो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होता है और वो इधर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आगे बाइंड होता है और पूरे मसल में एक्शन पोटेंशियल आ जाता है अब। ठीक है, और ये फिर मसल में ऐसा ट्रेवल करता है। और ये आप लोगों को टी ट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताया था टी ट्यूब्यूल के बारे में। तो ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर डीप तक जाता है। ठीक है, और यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। भाई क्विकली बताता हूँ, जस्ट क्विक सा रिकैप। बेटा अभी तक हम जो जो चीज़ डिस्कस की, हमने कहा कि हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में ये आता ही आता है। ठीक है, अब ये आपको किसी तरह से भी पूछ सकता है, ये बोल देगा कि हग्जेले मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बताओ, या स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर नोट लिखो, या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताओ। तो तीनों या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स ये पूछे, तो कुछ भी चीज पूछे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो अब ने वर्किंग मॉडल बताने स्केलेटल मसल्स का। अब स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन बताने से पहले सबसे पहले हमें किस चीज का पता होना जरूरी है? हमें पता है कि हमारे स्केलेटल मसल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी कि हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक हो गया, अब हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इन्हें सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है ऐसे एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, इधर एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जैसे ही मैसेज पहुंचता है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके पास कैल्शियम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम रश करके अंदर आता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो उसके बाद क्या होता है? ये कैल्शियम, ये जो हमारे पास ये छोटे छोटे गोल गोल आप लोगों को कोकोमो टाइप के बिस्किट टाइप के जो नजर आ रहे हैं, ये हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है मैंने चैप्टर 3 में पूरे डिटेल में बताया कि व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर। एक्चुअली में ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं इन ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम इनके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और इन्हें लेके आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द दिस एक्सॉन टर्मिनल और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के एंड पे ले आता है।
और फिर उसके बाद एक अल्टीमेटली ना ये फ्यूज होता है इसकी मेम्ब्रेन के साथ, और अपने सारे के सारे कंटेंट्स, ये खाली जो स्पेस नजर आ रही है ना यहाँ, ये जो हमें यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे कंटेंट्स अपने रिलीज कर देता है, मतलब जो भी न्यूरो है। ठीक है, इस केस में मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास एसिटाइलकोलिन होता है मोस्टली। ठीक है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। तो ये एसिटाइलकोलिन जैसे ही ये जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस के अंदर आता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे, इस मसल के ऊपर, पीछे पीछे जो मसल लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे इसके रिसेप्टर लगे हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आके रिसेप्टर पे ये बाइंड करेगा, रिसेप्टर के ऊपर ये एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मसल के अंदर मैसेज आ जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ न्यूरॉन के पहले उससे रिलीज हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरो इधर मसल के अंदर आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, मसल के ऊपर, मसल के अंदर रिसेप्टर के ऊपर आके लग गया। तो इस तरह से हमारे पास मसल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक पोटेंशियल आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पोटेंशियल ट्रेवल करेगा किस तरफ, आगे की तरफ। और आगे ही आप लोगों को टी ट्यूब्यूल नजर आ रहा है, टी ट्यूब्यूल, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, मायोफिब्रिल या स्केलेटल मसल फाइबर है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्केलेटल मसल फाइबर का जो जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है, और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, प्रीवियस फ्राइडे वाली क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस की थी, किसी को कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे वंस इसमें पोटेंशियल आ जाता है, ये जो एक्टिवेशन आ जाती है, तो अब आगे की तरफ ये ट्रेवल करता है, और ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू होते हुए अंदर मसल के जो मसल फाइबर है ना, उस पर डीप तक जाता है, अंदर की तरफ ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर ट्रेवल करता है। और टी ट्यूब्यूल के थ्रू जब अंदर ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ से जैसे ही पोटेंशियल आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशलाइज्ड टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास, सॉरी, ऑडिबल विजिबल आवाज आ रही है मेरी, हेलो 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 हेलो, ओके। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये वाली सार्कोप्लाज्मिक, ये जो आप लोगों को ब्लू ब्लू सी कलर की नजर आ रही है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्पेसिफिकली इसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। ठीक है, और जैसे ही टी ट्यूब्यूल के थ्रू नर्व इम्पल्स अंदर आती है, इधर से इसको एक्टिवेशन मिलती है, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, और ये यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं। कैल्शियम को जैसे ही रिलीज करते हैं ना, तो अब क्या होता है हमारे पास, अब देखना, अब ये देखो यहाँ कैल्शियम रिलीज हो गया, कैल्शियम वंस रिलीज हो गया, तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन अब स्टार्ट होती है। अब देखिए हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ना 3-4 स्टेप्स हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास में पूरी सार्कोमेयर को नहीं दिखाया हुआ। पूरी सार्कोमेयर कैसे दिखाई देती है, पूरी सार्कोमेयर ऐसे दिखाई देती है, जस्ट अ मिनट, ये देखें इस तरह की दिखाई देती है। बीच में क्या होते हैं, पूरे सार्कोमेयर के बीच में यहाँ पे ये कौन से फिलामेंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जल्दी बताएं। मिडल वाले कौन से फिलामेंट्स जिन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, मायोसिन फिलामेंट्स या थिक फिलामेंट्स, वेरी गुड। और टर्मिनल पे कौन से हैं, ये वाले छोटे वाले, ये वाले कौन से हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, वेरी गुड, या थिन फिलामेंट्स। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसकी क्लियर है ना सार्कोमेयर की, एच जोन क्या है, एम लाइन क्या है, जेड लाइन क्या है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, आई बैंड और ए बैंड, ये क्लियर है ना सब, इसको तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे इस वाली पर्टिकुलर डायग्राम में देखें, इस वाली डायग्राम में देखें, यस, जहाँ पे वर्किंग एग्जैक्टली जो बताई जा रही है, ये 4 स्टेप्स होते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास थिक फिलामेंट, और ये ऊपर ये जो हमारे पास है ये थिन फिलामेंट्स है। अगेन ये नीचे वाला थिक, ये थिन, थिक, ये ऊपर वाला थिन, ये थिक, ये थिन। तो इन सबको अब देखना है कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या है भाई, सबसे पहले स्टेप में देखें, यस, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास, यहाँ देखें, हमारे पास क्या होगा, ये जो थिक फिलामेंट है ना, थिक फिलामेंट के ये हेड था, इसका नाम क्या रखा था मैंने इसका नाम बताया था आप लोगों को। ये थिक फिलामेंट के ऊपर या मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्पेसिफिक एक बल्जिंग थी, उसका नाम क्या रखा था, जल्दी बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट। यस, क्या रखा था नाम, बहुत अच्छा सा नाम था इसका, बल्बस हेड्स, बल्बस शेड्स नहीं, बल्बस हेड्स। ठीक है, तो ये बल्बस हेड्स जो होता है ना, ये पहले स्टेप में क्या कहता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है,
कि मायोसिन हेड्स स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। ठीक है, तो ये मायोसिन हेड क्या करते हैं बताए, ये मायोसिन हेड इस एटीपी को तोड़ के, ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ में जो एनर्जी इसको मिलती है ना, उससे ये अपने आप को ऐसे इरेक्ट कर देते हैं ऊपर। पहले ये नीचे वाली स्टेट में होता है, मतलब नीचे ऐसे पड़ा रहते हैं, लेकिन जैसे ही एटीपी को तोड़ के ये ऊपर वाली स्टेट में आ जाता है, अपने आप को बिल्कुल एनर्जाइज्ड कर लेता है। जब एनर्जी मिलती है तो उठ के खड़े हो जाते हैं ना सब लोग, तो ये भी एग्जैक्टली यही करता है। जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट में जो मायोसिन हेड होता है, ये एक एटीपेज की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एटीपेज। एटीपेज मतलब वो चीज जो एटीपी को तोड़े और उसमें से हमें पास क्या दे, एडीपी और फॉस्फेट दे। वालेकुम अस्सलाम मरियम खान, बहुत जल्दी आ गई आप, वेलकम। नजर आ रहा है आपको? वालेकुम अस्सलाम मुजीब, वेलकम। तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि इस मायोसिन हेड ने क्या किया, मायोसिन हेड ने, ये जो बल्बस हेड है, इसने क्या किया, एटीपी को लिया और एटीपी से एटीपी को तोड़ के उससे एनर्जी ली, और ये देखो एनर्जाइज्ड हो गया, और बदले में उधर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। पहला स्टेप सब लोगों को क्लियर है? पहला स्टेप सब लोगों को क्लियर है? ठीक है। जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा ना, यहाँ पे एटीपी जो है वो इधर टूट रहा होगा और ये अपना बल्बस हेड ऊपर की तरफ हो रहा होगा। अब इन द मीन टाइम जो हमारे पास उधर से नर्व इम्पल्स आई थी, और कैल्शियम का क्या रोल है फिर इसमें, तो देखें, ये देखें यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखिए नीचे ये आप लोगों का थिक मसल है, सॉरी मायोसिन फिलामेंट है, यानी थिक फिलामेंट, और ऊपर थिन फिलामेंट है, यानी एक्टिन फिलामेंट्स। तो देखें हमारे पास यहाँ देखो कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स नजर आ रही हैं आप लोगों को, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये कैल्शियम आके इस ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है। कैल्शियम जैसे ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करता है ना, तो ये जो ट्रोपोनिन होती है ये अपनी जगह से हट जाती है, और यहाँ पे ना स्पेसिफिक जगह होती है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन की जो जो एक्टिव साइट्स होती है ना, वो एक्सपोज हो जाती हैं, और उन एक्टिव साइट्स के ऊपर नीचे से बल्बस हेड आके अटैच हो जाता है। जब अटैच होता है तो इधर से क्रॉस ब्रिज बन जाता है, और जब क्रॉस ब्रिज वंस बन गया ना, तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कोई बड़ा मसला नहीं है, अब आसानी से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विक से दोबारा से बता रहा हूँ क्या हो रहा है भाई। हमारे पास यहाँ से देखें, पीछे से सोमैटिक नर्व सिस्टम हमारे इसको कंट्रोल कर रहा है, इधर से मैसेज आया, नर्व इम्पल्स आई, नर्व इम्पल्स यहाँ पे आई, यहाँ से हमें पता है कि नर्व इम्पल्स के एंड पे जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं, अपना कैल्शियम रिलीज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कैल्शियम जैसे ही अंदर सेल के अंदर आता है, कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स होता है, तो वो कैल्शियम इन साइनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को इधर टर्मिनल पे ले आता है, और इनके जो कंटेंट्स है ना, उन्हें यहाँ पे रिलीज करवा देता है इस खाली स्पेस के अंदर। इस खाली स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है। उधर से साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो न्यूरोट्रांसमीटर इधर मसल से, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होंगे, इस मसल के ऊपर बाइंड होंगे, और मसल एक्टिवेट हो जाएगा। वंस मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, और टी ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर डीप कहाँ जाएगा, मायोफिब्रिल के पास जाएगा, सार्कोमेयर के पास जाएगा, और सार्कोमेयर के पास वंस ये चला गया, तो वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जैसे ही उसके पास एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, वो कैल्शियम को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। टी ट्यूब्यूल का काम ये है कि सुपरफिशियल एरिया में से, मसल फाइबर का जो सुपरफिशियल एरिया होता है उसमें से नर्व इम्पल्स को डीप डाउन अंदर मायोफिब्रिल या सार्कोमेयर तक लेके जाना, ठीक है। ये काम होता है टी ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो डीप डाउन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके गया, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा क्या, कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम रिलीज करेगा, तो हमें पता है जो थिन फिलामेंट है ना, थिन फिलामेंट तीन टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। अब कैल्शियम जो रिलीज हुआ है अभी, वो कहाँ बाइंड करेगा, वो इधर ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा।
अगर ये कैल्शियम बाइंड ना करे तो ये ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटे नहीं है, मतलब रिमूव नहीं होगा। अपनी जगह से रिमूव नहीं होगा तो ये जो एक्टिव साइट्स होती है ना, जहाँ पे आके इधर ये इस बल्बस हेड को, ये जो हमारे पास मायोसिन हेड है, इसको आके बाइंड होना था। अगर कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो वो ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, ट्रोपोनिन अपनी जगह से नहीं हटेगा, तो जो एक्टिन की एक्टिव साइट्स है ना वो एक्सपोज नहीं होंगी। वो एक्सपोज नहीं होंगी, वो जब कवर होंगी तो फिर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये आके ट्रोपोनिन के बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटेगा, ट्रोपोनिन जब अपनी जगह से हटेगा तो एक्टिव साइट एक्सपोज होंगी, इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिव साइट एक्सपोज होंगी, और नीचे से ये ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होता है। ये जो मायोसिन हेड होता है ये ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होता है। ये देखें, इस वाले स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में यही करता है, एटीपी को तोड़ता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और एनर्जाइज्ड हो जाता है फुली। ठीक है, और कैल्शियम अपना ऊपर से काम कर देता है। तो इधर से कैल्शियम ने क्या किया, मान लो ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे मैं अज्यूम करो इधर कैल्शियम बाइंड हुआ आके, ठीक है, कैल्शियम +2, ठीक है, इधर कैल्शियम आके बाइंड हुआ, लेट सपोज इस जगह पे, और इधर से इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई। ठीक है, जहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ ना, दिस इज अज्यूम करो ये एक्टिव साइट है, और इधर से नीचे से इसने क्या किया, इसने एटीपी को तोड़ा और वो एक्टिवेट हो गया, वो एनर्जाइज्ड हो गया फुली। अब ये क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ ना यहाँ पे बाइंड कर लेंगे। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, और वंस क्रॉस ब्रिज बन गया तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जी, ये एटीपेज का काम करता है, जो मायोसिन हेड होता है ना वो एक एटीपेज का काम करता है। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे आए, इस वाली थर्ड वाले पे आए, मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एक्टिव, बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। तो ऊपर से कैल्शियम हट गया, सॉरी कैल्शियम लग गया, एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई। ठीक है, और नीचे से एटीपी जो है वो हुआ और वो एक्टिवेट हुआ, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अब देखो क्रॉस ब्रिज बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्रॉस ब्रिज है पूरा। ठीक है, और वंस क्रॉस ब्रिज बन गया तो अब बहुत इजी है। आगे क्या होगा, अब जब ये क्रॉस ब्रिज बन गया ना, तो ये जो हमारे पास ये जो क्रॉस ब्रिज बना है ना, ये मायोसिन हेड क्या करेगा, ये मायोसिन हेड इस डायरेक्शन में वो करेगा, और बदले में ऊपर से एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड करके इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, वंस क्रॉस ब्रिज बना तो ये जो मायोसिन हेड है ये इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, ऊपर से एक्टिन फिलामेंट्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन हेड के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं ना आगे की तरफ, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी मसल के अंदर। ठीक है, मसल क्या हो जाएगा, मसल शॉर्टन हो जाएगा, और फिर दोबारा से जब ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा तो एक्टिन वापस अपनी जगह पे पीछे वापस आएगा, और ये इधर अपनी जगह पे वापस दोबारा आएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा। एटीपी क्रॉस ब्रिज को नहीं तोड़ता, एटीपी क्रॉस ब्रिज को नहीं तोड़ता। ठीक है, तो ये देखें, मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेर पावर स्ट्रोक। ठीक है, मतलब पूरा पावर स्ट्रोक होगा, पूरा इसके ऊपर ये स्लाइड करेगा। ठीक है, टूटता कैसे है, टूटता ऐसे ही है कि देखो इधर से एडीपी अब हट जाएगा ना, एडीपी, तो इसके पास ना एनर्जी अब कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी कम हो जाएगी तो खुद ही ये एनर्जाइज्ड ही नहीं होगा, ये लोअर एक्टिवेशन, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो लोअर एनर्जी स्टेट में ये देखो इधर नीचे वो हुआ है। ठीक है, फिर ये एटीपी पकड़ेगा, फिर अगेन से काम करेगा। ठीक हो गया, क्लियर है सब लोगों को, ये चीज समझ आई? ठीक है, यहाँ इस वाली में समझ लें अगर समझ नहीं आया। देखें, नीचे से इसने एटीपी को पकड़ा, एटीपी से एनर्जाइज्ड हो गया, ऊपर से कैल्शियम ने बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर दिया, क्रॉस ब्रिज बन गया, ये क्रॉस ब्रिज बन गया है। अब क्रॉस ब्रिज बन गया है ना, तो ये मायोसिन हेड क्या करते हैं, ये टुवर्ड्स द सेंटर, जो सार्कोमेयर का सेंटर होता है ना उसकी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये इस तरफ जब जाएगा, ठीक है, तो मायोसिन हेड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रखा है। ठीक है, स्लाइडिंग होगी, और वंस स्लाइडिंग होगी ना,
तो पहले इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये देखो पूरा सार्कोमेर इतना बड़ा होता है, तो ये इधर से भी इस डायरेक्शन में आएगा, इधर से भी इस डायरेक्शन में आएगा, तो ओवरऑल सार्कोमेर का क्या हो जाएगा, सार्कोमेर का साइज बहुत शॉर्ट हो जाएगा। और आपको पता है मसल एक्सपेंडेबल होता है, इनका साइज हमने शॉर्ट कर दिया, जब रिलैक्स होंगे ना तो ये दोबारा एक्सपेंड होंगे, दोबारा से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यही तो कॉन्ट्रैक्शन इन रिलैक्सेशन होती। गॉट इट, सब लोगों को क्लियर है? कैल्शियम का क्या रोल है हमारे पास, एक्टिन एक्टिन का क्या रोल है, मायोसिन हेड्स का क्या रोल है, क्लियर है ये बात सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर क्रिस्टोफर, क्लियर? इस वाली डायग्राम में देख लें अगर ज्यादा किसी को समझ नहीं आया तो। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में डिटेचमेंट है, ये सबसे लास्ट स्टेप वैसे होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप में देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में ही वही एटीपी को तोड़ देना। जब एटीपी को ये तोड़ेगा ना तो ये देखो एनर्जाइज्ड स्टेट में आ जाएगा, एनर्जाइज्ड। पहले देखो किस स्टेट में था, लोअर एनर्जी स्टेट में, एनर्जाइज्ड स्टेट नहीं थी, तो एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जाइज्ड स्टेट में आ जाएगा। ऊपर से आपको पता है कैल्शियम इधर से बाइंड करेगा और एक्टिन की एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर देगा। ठीक है, और इधर से बन जाएगा हमारे पास क्या, इधर से एक्टिव साइट ने कैल्शियम की एक्टिव बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर दिया मायोसिन की, और नीचे से मायोसिन हेड ऊपर एक्टिवेट हो गया, दोनों बन गया क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बन गया तो अब पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक कैसे भाई, तो ये देखो मसल को क्या कर रहे हैं, ये देखो इस डायरेक्शन में जाएगा और ये पूरा ऊपर वाला स्मूथ मसल, ऊपर वाला जो एक्टिन फिलामेंट है वो भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो देखो एक्टिन फिलामेंट पूरा मायोसिन हेड के ऊपर स्लाइड करके इस तरफ आएगा ना, तो ये हमारे पास पावर स्ट्रोक कहलाएगा, पावर स्ट्रोक। ठीक है, और मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब देखें अगले स्टेप में दोबारा से रिलैक्स होगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और देखो इसकी एनर्जी देखो कितनी कम हो गई, देखो ये लुढ़क के नीचे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, हाइड्रोलिसिस होती है, क्रॉस ब्रिज बनता है, पावर स्ट्रोक होता है, डिटैचमेंट होती है। ठीक है, डिटैचमेंट मतलब क्रॉस ब्रिज खत्म होता है। क्रॉस ब्रिज कैसे खत्म होता है, मायोसिन हेड बाइंड विद द एटीपी फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। नहीं उजाला, मायोसिन हेड जो होते हैं ना वो एटीपी के साथ बाइंड होते हैं, एटीपी को वो तोड़ देता है मायोसिन हेड, उससे क्या उसको एनर्जी मिलती है, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे वो एक्टिवेट हो जाता है, ऊपर इरेक्ट ऐसे ऐसे। ठीक है, एनर्जाइज होके ऊपर हो जाता है। ऊपर से कैल्शियम ने बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर दी प्रोपोनेंट को हटा के, और अब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज बन गया वंस, तो ये इस डायरेक्शन में मायोसिन हेड जाएगा, ऊपर से मसल भी इस डायरेक्शन में, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ। ठीक है, ये देखो ना, नजर आ रहा है आप लोगों को पावर स्ट्रोक में, देखो ये इस इधर से एस डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये देखो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और पूरा स्मूथ ये जो एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर आगे की तरफ स्लाइड करेगा, और ओवरऑल क्या होगा, सार्कोमेयर का जो साइज है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल साइज से रिड्यूस होगा, और उसके बाद दोबारा रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है, रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में ये दोबारा से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और दोबारा से फिर ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और हमारे पास ये रिकवरी स्ट्रोक में आ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा स्टार्ट करता जाएगा, और इस तरह से हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। गॉट इट, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया? समझ आया नहीं आया बेटा, समझ आया या नहीं आया? ओके, क्रिस्टल क्लियर, या किसी को मसला है कोई? इस वाली डायग्राम में देखें, इस वाली डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये पूरा सार्कोमेयर आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, एक रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन फिनिश। तो यहाँ देखें, ये रिलैक्स स्टेट में है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। ये अंदर आपको पता है थिक फिलामेंट है, मतलब मायोसिन फिलामेंट्स हैं, इनके ऊपर आपको पता है मायोसिन हेड्स भी होंगे, और ऊपर आपके पास देखो ये थिन फिलामेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही क्रॉस ऊपर कैल्शियम आके बैंड होगा कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट्स पे, और वहां से क्या होगा, ट्रोपोनिन को वो हटा देगा, और वहां से कैल्शियम की बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी। ठीक है, जब कैल्शियम की बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होंगी तो उसके बाद क्या होगा, नीचे से एटीपी उसने यूज किया तो क्रॉस ब्रिज बनेगा।
हमारे पास मायोसिन का हेड या बल्बस हेड एक्टिवेट हो जाएगा जब एटीपी को कंज्यूम करेगा, और ऊपर इनके इनके बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा। ये देखें क्रॉस ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर से ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर से इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास सार्कोमेयर का जो साइज हो जाता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये पावर स्ट्रोक है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो दोनों तरफ से इस तरफ आ जाएगा, और सार्कोमेयर अपना कम से कम ओरिजिनल साइज का ना 35% आ जाता है इस कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। मतलब अगर अज्यूम करो वो 100 इंचेस का था, तो वो 35 इंचेस पे आ जाता है, इतना अपना साइज रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्रॉस ब्रिज बन गया वंस, तो दोबारा से ये अंदर की तरफ आए थे, अब रिकवरी स्ट्रोक होगा। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, ये दोबारा से बाहर की तरफ मूव करेंगे, और सार्कोमेयर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास विद इन अ सेकेंड्स, नॉट एक मिनट भी, विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये काम होता रहता है, करता रहता है, होता रहता है। एक सेकेंड के अंदर कुछ 80-100 बार जो है वो क्रॉस ब्रिज बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, तभी कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जरा अज्यूम करो, आप जैसे ही सोचते हैं कि मुझे अपना हाथ हिलाना है, ठीक है, लेट्स से, तो ब्रेन से जैसे ही मैसेज आता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपना हाथ हिलाते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स में। एक चीज और है, ये वाली डायग्राम और अच्छे से आप लोगों को समझाने में हेल्प करेगी। ये देखो, ये मायोसिन हेड है, सॉरी, ये हमारे पास थिक फिलामेंट है, और ये बीच में से ना इस तरह से पकड़ लेता है, क्रॉस ब्रिज बना दिया। अब ये अपनी तरफ खींचेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो इससे ओवरऑल साइज रिड्यूस होगा सार्कोमेयर का, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये जब इधर से छोड़ेगा वापस, तो वापस सार्कोमेयर अपनी ओरिजिनल साइज में चला जाएगा, विच इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक, और हमारे पास सार्कोमेयर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से अंदर बाहर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, और हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। गॉट इट? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। आज की क्लास में मैं यही टॉपिक बताऊंगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन आस्क। कैल्शियम का रोल क्या है, बाकी किस चीज का क्या रोल है? क्रिस्टल क्लियर? ओके लाइबा, वेरी गुड। ओके, कैल्शियम का रोल क्लियर है ना सब लोगों को? ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके, दैट्स वेरी गुड। लाइट और डार्क बैंड दोबारा बता रहा हूँ, रुक जाओ जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए आप लोगों को ना, ये सार्कोमेयर अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, तो देखो इसका साइज कितना बड़ा है, और यहाँ देखें जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो साइज कितना छोटा हो गया है। तो सार्कोमेयर ना अपने ओरिजिनल साइज का, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मतलब पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, तो हमारे पास अपने ओरिजिनल साइज का कितना हो जाता है, लगभग 35%। ठीक है, मतलब 35% तक उसका वो कम हो जाता है, ओरिजिनल साइज का 35% हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये देखें, ये एक डायग्राम है जो पूरा सारे प्रोसेसेस को डिटेल में एक्सप्लेन में बता रही है। ये इवेंट सब लोगों को क्लियर हो गए? ये देखें, रिलैक्स स्टेट में सार्कोमेयर कितना बड़ा नजर आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कितना छोटा नजर आ रहा है। गाइस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? ओके, इस वाले डायग्राम में देखें, ये भी वही चीज है, न्यूरॉन से एक्सटर्नल पोटेंशियल आएगा। इस जगह को मैंने क्या नाम दिया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इन चीजों को याद रखें। ठीक है, यहाँ पे देखें मायोसिन हेड, स्टेप 1 एटीपी हाइड्रोलिसिस, एक्टिन। ठीक है, तो वही चीजें हैं, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, मेन डायग्राम ये वाली डायग्राम आप लोगों की बुक में भी है या नहीं है? ये वाली डायग्राम आप लोगों की बुक में? छुट्टी नहीं है बेटा, अभी छुट्टी नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे सवालात करने हैं आप लोगों से। ये बच्चे कम कम क्यों आ रहे हैं? मेरी क्लास में तो कभी 15, 16, 17, 18 बच्चे आते थे, अभी 8 बच्चे हैं। वाई? लाइबा, यू शुड नो वाई, क्यों कम आ रहे हैं? यू शुड।
तो क्लियर है ना यहाँ तक सब लोगों को? कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, इसलिए शायद। ओके। ओके, किसी ने लाइट डार्क बैंड और लाइट बैंड का पूछा था। बस ये वाला चैप्टर अभी अबाउट टू कंप्लीट है, 2-3 दिनों में हो जाएगा, और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, डोंट वरी गाइस। आप लोगों के एमसीक्यूज के टेस्ट हो रहे हैं बाकी जगह एमसीक्यूज के टेस्ट हो रहे हैं? कैसे होते हैं? स्लाइड फॉर्म में, ये ऐड पोल वाला करके? हाँ सही है, सही। जैसे एक, ओके, इस यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई? ओके चलें, गुड। स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन कराना है? मरियम, आपको एवोल्यूशन पढ़ना है? एवोल्यूशन सिस्टमैटिक वाइज चलते हैं ना, एवोल्यूशन के भी पढ़ना है डेफिनेटली। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? एटीपी, हाइड्रोलिसिस, ये सब क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यस, न्यू बुक में एवोल्यूशन है, बिल्कुल है। एवोल्यूशन पढ़ना है पहले? अच्छा, ठीक है, समझ गया। चलें, ठीक है। अभी बता दें, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन आस्क, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि इसी की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? बोर्ड के क्वेश्चन में ये चीज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को बहुत पक्का कर लें। ठीक है, चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।